सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज योग दिवस के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को आज के इस खास दिन की शुभकामनाएं दी हैं और सीएम धामी ने कहा कि योग द्वारा आज दुनिया में हमारी विशिष्ट पहचान बनी हुई है। योग के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है और योग ने देश और दुनिया को स्वस्थता का भी संदेश दिया है। नमस्कार, आप सभी को 10वें विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग एक स्वस्थ और शांतिमय जीवन शैली की ओर एक अद्वितीय कदम है। योग हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तंत्र को संतुलित कर शरीर और मस्तिष्क में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर एक बेहतर जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। आज भारतवर्ष अपनी संस्कृति को संजोकर पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। आज विश्व में अनेकों देश हमारी योग संस्कृति की महत्ता को स्वीकार कर स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे ऐतिहासिक कार्यकाल में इस वर्ष 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन स्वयं एवं समाज के लिए योग सूत्र के साथ किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में और 300 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग दिवस के कार्यक्रमों का आयोजन कराया जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध योग साधकों की कर्मस्थली देवभूमि उत्तराखंड को आयुष प्रदेश बनाने हेतु देश की प्रथम योग नीति राज्य सरकार द्वारा इसी वर्ष लाई जाएगी। आइए स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग पद्धति को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर शरीर और मस्तिष्क में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं और दूसरों को भी योग करने के लिए प्रेरित करें। एक बार पुनः आप सभी को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय पर आयुष विभाग ने भी योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय विधायक, जिलाधिकारी सहित सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान विधायक सुरेश चौहान ने सभी लोगों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि योग का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और योग को उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि उत्तराखंड की जो देवभूमि है, चाहे ऋषिकेश है, चाहे हरिद्वार है, ये सब योग के लिए माने जाते हैं, आज से नहीं है। और ये जो गंगोत्री, चाहे हमारे बाबा रामदेव जी हैं, उन्होंने भी गंगोत्री से योग की शुरुआत की। और आज हम सबका सौभाग्य है कि जो 2014 में माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो एक विजन लाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने के लिए सभी विश्व के देशों को उनको सहमत किया और आज पूरे विश्व के अंदर डंके की चोट पर योग दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं सबको इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी को पहले तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि योगा कर्मसु कौशलम, मतलब कर्मों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है योग को। तो मैं सभी उत्तराखंड और भारत की जनता को ये बोलना चाहूँगा कि प्रतिदिन योग करें, ताकि आपके इससे सिर्फ नहीं आपको फिजिकल बेनिफिट है बल्कि इसका मेंटल बेनिफिट है। योग का अर्थ ही है कि आत्मा, मन और शरीर का मिलन। तो योग से आपको संपूर्ण आपको इंटीग्रेटेड फ़ायदा मिलता है। और इस अवसर पे घाट पे योग ये कार्यक्रम चल रहा है। ये नमामि गंगे जो जल शक्ति मंत्रालय है उसकी तरफ से चल रहा है। ये जो हमारी जिला गंगा समिति होती है जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं, तो और गंगा विचार मंच जो हमारा एक आधिकारिक मंच है भारत सरकार का, इसके तत्वाधान में ये गंगा घाट पे ये हम माँ गंगा के उद्गम गंगोत्री के नज़दीक हैं उत्तरकाशी में। तो ये नमामि गंगे के तहत एक घाट बनाया, तो घाट पर योग का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और 5 राज्यों में, खासकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, जहाँ जहाँ से माँ गंगा जी बहती है और जहाँ जहाँ माँ गंगा के तट पे जो घाट बने हैं, तो घाट पे योग का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और क्योंकि आज जो ये योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और मैं पूरे प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहूँगी कि आओ इस योग में बढ़ चढ़ कर भाग लें, ताकि हमारा जो
शरीर है वो स्वस्थ रहे और मस्त रहे और सभी से इस योग में आए। आज योग दिवस है सर, ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि पूरे विश्व स्तर पर इसको मनाया जा रहा है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत सहयोग रहा है और रामदेव बाबा जी इसको बहुत आधुनिक तरीके से इसको समाज के रूप में लाए। मैं खुद एक योगाचार्य के रूप में कार्य करती हूँ। जब हमने इस पाठ्यक्रम को पढ़ा था तो हमने ये जाना कि हमारे ऋषि मुनि पहले से ही जो भी हमारी जो क्रियाएं होती दिन भर की, ये सब आसनों से जुड़ी होती है। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार भगवान शिव की धरती आदि कैलाश में योग किया है और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि योग हमारी प्राचीन विरासत का बहुमूल्य उपहार है जो मनुष्य की मानसिक शारीरिक शक्ति में वृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायता करता है। चंपावत में भी योग दिवस धूमधाम से मनाया गया और गोरलचौर मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने किया। इस दौरान हजारों लोगों ने योग शिविर में हिस्सा लिया। इस दौरान योग शिक्षकों ने अलग अलग प्रकार के योग आसन भी कराए और लोगों से निरंतर योग करने की अपील भी की। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने कहा कि योग शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखता है। सभी को योग को अपनी दिनचर्या में शामिल जरूर करना चाहिए। दिवस की मैं समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज पूरे विश्व में यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और जो कि आजकल की हमारी जो बिजी लाइफ है इसके लिए बहुत ही ज़रूरी भी है। हम सब अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, तो थोड़ा सा मेरा सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग थोड़ा सा समय अपने जीवन के लिए निकालें और योग को अपने जीवन में अपनाएं, अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। नरेंद्रनगर में भी रामलीला मैदान में योग शिविर का आयोजन हुआ, जहां सरकारी अधिकारी, कर्मचारी सहित बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर योग किया। इस दौरान लोगों को योग के फायदों के बारे में भी जानकारी दी गई और बताया गया कि योग शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करता है। योग एक दिन की प्रक्रिया नहीं, ये जीवन में नियमित किया जाना चाहिए। आज हमने 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, जिसकी की थीम थी स्वयं तथा समाज के लिए योग। यहाँ नरेंद्रनगर सभागार में, यहाँ नरेंद्रनगर की जनसामान्य ने आज बढ़ चढ़कर यहाँ पर प्रतिभाग किया। मुझे उम्मीद है कि जैसे आज प्रातःकालीन वो योगों में योग जो उन्होंने प्रतिभाग किया है, उसी तरीके से वह प्रतिदिन जो है वो योग का अपने जीवन में अनुपालन। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम 10वां योग दिवस मनाए जा रहे हैं। इसमें जीवन आजकल हम शारीरिक कम और मानसिक प्रताड़ित ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए शरीर को स्वस्थ एवं फिटनेस के लिए योगा बहुत जरूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी के रांसी स्टेडियम में योग किया है। इस मौके पर धन सिंह रावत ने कहा कि योग को शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए अपनी जीवन शैली में जरूर उतारना चाहिए, शामिल करना चाहिए। और गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने भी उनके साथ योग किया। श्वास को शरीर के बाहर छोड़। मैं सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और लगभग 195 से ज़्यादा देशों में योग दिवस का कार्यक्रम होता है। आज पूरे विश्व में योग के जो ख्याति मिली है वो प्रधानमंत्री जी मोदी जी की बड़ी कृपा है इस पर। और हमारी सरकार के द्वारा हर डिग्री कॉलेज में एक एक योग टीचर रखा जा रहा है। 1800 वेलनेस सेंटरों में भी हम एक एक योग प्रशिक्षित बेरोजगारों को वहाँ पे रखने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमको प्रतिदिन योग को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। मैं आयुष विभाग की टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, जिला प्रशासन को भी कि उन्होंने यहाँ पे अच्छा आयोजन किया है। 10वां हमारा योगा दिवस था ये, और आप सभी भली भांति विदित हैं ये 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योगा डे के रूप में 21 जून को मनाने का निर्णय लिया गया था और आज ये एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित हो चुका है। और आज पौड़ी के इस रायसी स्टेडियम में काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज़ादी कैलाश में हैं और वहाँ से योग दिवस का आयोजन उन्होंने किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पहाड़ों की रानी मसूरी में जगह जगह योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने मसूरी आईटीबीपी के परेड ग्राउंड में योग दिवस पर योग किया और लोगों को योग के प्रति जागरूक भी किया। वहीं मसूरी बीजेपी मंडल की तरफ से राधा कृष्ण मंदिर में योग दिवस मनाया गया, जिसमें मसूरी के स्थानीय लोगों के साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी योग किया।
आईटीबीपी के जवानों द्वारा ये योग किया जा रहा है। और मसूरी की ये तस्वीरें जहां बीजेपी मंडल ने भी योग शिविर लगाया और आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जगह जगह इसी तरह के कार्यक्रम होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की ओर से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि निगम को 5 वॉल्वो बसें मिल गई हैं और जल्द ही 7 अन्य वॉल्वो बसें भी 15 दिनों के अंदर मिल जाएंगी। उन्होंने बताया कि नई वॉल्वो बसें आने के बाद अनुबंध खत्म हुआ है और पुरानी वॉल्वो बसों को अब बदला जाएगा। वहीं उन्होंने आगे कहा कि परिवहन निगम ने पहाड़ी क्षेत्रों में यातायात को और सुगम बनाने के लिए 130 बसों के ऑर्डर दिए हैं और ये संभावना है कि 15 जुलाई से पहले ये बसें मिलना शुरू हो जाएंगी। वोल्वो का हम लोगों ने 12 बसों का LOI दिया था, जिसमें से 5 बसें हमारी आ चुकी हैं और 7 बसें भी अगले 15 दिनों में हमें आ जाएंगी। तो जो हमारी पुरानी वोल्वो हैं जिनका अनुबंध समाप्त हो रहा है उनके स्थान पे ये बसें चलेंगी। हमारी 130 पहाड़ी क्षेत्र की बसों के ऑर्डर हो चुके हैं और जुलाई 15 तारीख के बाद उनकी आपूर्ति प्राप्त होना। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।